हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। दोस्तों, आज हम लोग मिनर्वा मिल्स केस के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट केस है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो बिना वक्त को गवाए हुए मैं सीधा वीडियो स्टार्ट करता हूं। ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। पहले डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं। मिनर्वा मिल्स, अगर नहीं जानते हो साथियों आप लोग, तो मिनर्वा मिल्स एक टाइम में बेंगलोर में हुआ करता था। तो इसके साथ डिस्प्यूट क्या हुआ और कहाँ ये कोर्ट तक पहुंच गया, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में। सबसे पहले डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि 1974 के अंदर में सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट को पास किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ताकि वो जितने भी मिल्स हैं उसको नेशनलाइज कर सकें। अब इसके अंदर में क्या था, मिनर्वा मिल्स भी नेशनलाइज हो गई। अब सरकार ने इस एक्ट को क्यों पास किया, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, सरकार ने इस एक्ट को इसलिए पास किया ताकि भारत में उस समय जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, जिसमें मिनर्वा मिल्स भी शामिल था। इसलिए मिनर्वा मिल्स को बचाने के लिए क्या सरकार ने इस एक्ट को पास किया? नहीं साथियों, सरकार ने इस एक्ट को इसलिए पास किया ताकि जो मिल्स के अंदर में लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी को बचाया जा सके। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरती है और वो बंद हो जाती है तो उसके अंदर काम करने वाले लोग भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए सरकार नहीं चाहती थी, इसलिए सरकार ने सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974 को पास किया। साथ ही साथ सरकार इंश्योर करना चाहती थी कि फेयर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर रिसोर्सेज के ऊपर में ओनरशिप कंपनियां की होंगी तो कंपनियां डिसाइड करेगी कि उन्हें कहाँ बेचना है और कितने दाम में बेचना है। लेकिन अगर सरकार के हाथ में रिसोर्स रहेगा तो सरकार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगी रिसोर्सेज का। और जो डीपीएसपी के में दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 39B जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, और 39C प्रिवेंटिंग द वेल्थ कंसंट्रेशन की एक ही कंपनी के हाथ में या एक ही ग्रुप के हाथ में जो ऑल इकोनॉमी की वेल्थ है वो समेट के ना रह जाए, इसलिए सरकार ने इस एक्ट को पास किया। अब इसके अंदर में मिनर्वा मिल्स भी शामिल हो गई और मिनर्वा मिल्स क्या हो गई, नेशनलाइज हो गई, यानी सरकारी कंपनी बन गई। जब सरकारी कंपनी बन गई तो मिनर्वा मिल्स को बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी और कंपनी लगातार ये आर्ग्यू कर रही थी कि जो सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974 है वो उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। वो कौन से साथियों? दो फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 और दूसरा है राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19(1)(f), जिसको अब हटा दिया गया है। उन कंपनी का यह दावा था कि एक ये लॉ जो आया गया है आपका सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974, वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, यानी अनफेयरली एक तरह से टारगेट किया जा रहा है उनको। मिनर्वा मिल्स का ये कहना था। साथ ही साथ नेशनलाइज करके जो उनकी प्रॉपर्टी थी कंपनी की वो सरकार ने हथिया लिए, ऐसा आरोप लग रहा था मिनर्वा मिल्स के ऊपर में। अब मिनर्वा मिल्स क्या कर रही थी, इसके खिलाफ केस फाइल करने चली गई कोर्ट के अंदर में ताकि वो अपने राइट्स को बचा सके। जब मिनर्वा मिल्स ने केस फाइल किया तो उसी समय गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 31C को एक्सपेंड कर दिया। अब ये आर्टिकल 31C क्या है ये पहले जान लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 31C में ये कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बन रहा है या सरकार कोई भी लॉ इंप्लीमेंट करती है डीपीएसपी के अंदर में, जैसे आर्टिकल 39B को किया गया और 39C को किया गया, तो इससे क्या होता था कि आप पहले जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। लेकिन जब आर्टिकल 31C को सरकार ने एक्सपेंड कर दिया थोड़ा सा और उसमें यह ला दिया कि इट कुड नॉट बी चैलेंज, अब आप क्या कर सकते हो, चैलेंज नहीं कर सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स बोलकर, चाहे वो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा हो इसके थ्रू या आर्टिकल 19 का फ्रीडम का। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा होगा तो आप डीपीएसपी के कारण तो आप जाके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये सरकार ने क्या किया, इस आर्टिकल को पास करके ये चीजें कर दी। अब जो यहाँ पे आर्टिकल 31C था साथियों, ये कैसे अमेंड किया गया, ये अमेंड किया गया 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। तो ये आप याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये क्या किया गया, ये अमेंड किया गया 31C। अब
सरकार क्या कह रही थी, सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि इट कुड नॉट बी चैलेंज। अब आप क्या कर सकते हो, चैलेंज नहीं कर सकते हो अगर डीपीएसपी के बदलाव के कारण से अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन होगा तो आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब इससे दो बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। वो कौन कौन से सवाल थे साथियों, एक तो क्या डीपीएसपी के पास अनलिमिटेड पावर है, या फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो खराब हो रहा है। अब इसको लेके मिनर्वा मिल्स कंसर्न थी, तो मिनर्वा मिल्स क्या करी सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों इसके ऊपर में फैसला सुनाया और 3 बातें कही। पहला कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को एक साथ काम करना होगा, लेकिन कभी भी डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में अपना दबदबा नहीं कर सकती है। साथ ही साथ सरकार ने जो एक्सपेंशन किया था आर्टिकल 31C को, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, डेमोक्रेसी को आप चेंज नहीं कर सकते किसी अमेंडमेंट के थ्रू। तो इससे एक बड़ा सवाल साथियों खड़ा होता है, क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं साथियों, क्योंकि केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर में ये बताया गया है कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर में कुछ लिमिटेशन है। आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बदलाव नहीं कर सकते अपने सिर्फ फायदे के लिए। तो ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको आप डील कर दूं मैं आपके साथ। तो कंक्लूजन में यही निकल रहा है कि मिनर्वा मिल्स जो केस था एक तरह का लैंडमार्क जजमेंट बना, किसके बीच में, जो इंडिविजुअल का फ्रीडम है या फिर सोशल वेलफेयर है डीपीएसपी के थ्रू, इसमें एक कंप्लीटली बैलेंस मिले। ओके, और साथ ही साथ जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी चेंज नहीं कर सकता कोई भी एक्ट। तो डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला था साथियों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो मैंने इस केस को आपके साथ डील कर दिया। आशा करता हूं आपको मिनर्वा मिल्स केस के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल वीडियो इसके ऊपर में बनाई है, बहुत मेहनत लगा है। तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।